कमिश्नर साहब, दलितों की जान इतनी सस्ती हो गई, क्या कोई भी कुचल दें? मैं आपको और आपके सिस्टम को 20 मिनट की मोहलत देती हूँ। 20 मिनट में गिरफ्तार करो और जिस अधिकारी ने बच्ची को चमार कहा उसे सस्पेंड कराओ, वरना लखनऊ जाम कर दूंगी। ये सुन कमिश्नर साहब घबरा गए। दोस्तों, ये तेवर किसके हैं जानते होंगे, कमेंट में बताएं। एक दलित की बेटी उम्र 16 साल की थी। उसकी एक ही गलती थी, वो चमार थी। उसने खेत में जाने की हिम्मत क्या कर ली? ठाकुर ने उसका हाथ तोड़ दिया और जब उसका बाप, उसकी मां उसे उठाकर थाना लेकर गए तो महिला दारोगा ने FIR लिखने की जगह उस बेटी को थप्पड़ मार दिया। क्या तुम सोच सकते हो, एक बेटी के साथ ऐसा हुआ हो और उसे इंसाफ न मिला हो? तो क्या अब भी तुम चुप रहोगे? क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? क्या तुम्हारे भीतर का इंसान अब भी सोया है? इस बेटी को इंसाफ कैसे मिला? कविता भील को कैसे खबर लगी? कैसे सिस्टम को हिला दिया एक दलित बेटी ने? जानना है तो वीडियो पूरा देखो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करके अपने अंदर के इंसान को जिंदा रखो। लखनऊ का एक छोटा सा गांव, उस गांव में रहती थी एक बेटी प्रिया। 66 साल की उम्र, पतली दुबली, बड़ी बड़ी आंखें, लेकिन उनमें चमक थी। वो पढ़ना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी। उसके बाबा ने उसे हमेशा कहा था, बेटी तेरे सपनों को कोई ठाकुर नहीं रोक सकता, बस डरना मत। लेकिन उसे क्या पता था, उसकी हिम्मत ही एक दिन उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाएगी। उस दिन गर्मी बहुत थी, बिजली नहीं थी, पानी भरना था। प्रिया अपनी माँ के साथ पास के खेतों की ओर गई। वहीं एक हैंडपंप था जहां से वो रोज पानी भरती थी। लेकिन आज ठाकुर का बेटा वहां पहले से खड़ा था। अबे ओ चमार की बच्ची, तू यहाँ क्यों आई? प्रिया डर गई, लेकिन बोली, अम्मा ने भेजा है पानी लेने, बस 2 मिनट में चली जाऊंगी। इतना सुनते ही राघव ने गुस्से में आकर बाल पकड़ा, नीचे गिराया और डंडे से हाथ पर वार किया। चीख ऐसी निकली प्रिया के गले से जैसे कोई जानवर काट रहा हो। उसकी माँ शारदा चीखती हुई आई, बेटी को गोद में उठाया। प्रिया बेटा, क्या हुआ? ये हाथ कैसा मुड़ गया है? बाप कमल भागा भागा आया, आंखें लाल, माथा पसीने से भीगा। क्या तुमने कभी एक बाप को ऐसा टूटते देखा है, जिसकी बच्ची का हाथ टूटा हो और वो बस देख रहा हो? क्या तुम होते तो क्या करते? क्या तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा होते देख सकते हो? नीचे कमेंट में जरूर बताना। कमल बेटी को गोद में लेकर थाना पहुंचा। महिला दारोगा सरोज चौधरी सीट पर बैठी थी, नाखूनों पर नेल पॉलिश कर रही थी। क्या हुआ? कमल बोला, मैडम मेरी बच्ची का हाथ ठाकुर ने तोड़ा है, FIR लिखो। सरोज चौधरी हंस दी। थाने में आने से पहले जात पूछी थी कि नहीं? कमल गिड़गिड़ाया। शारदा रोती रही, लेकिन FIR नहीं लिखी गई। और तभी दारोगा ने प्रिया को थप्पड़ मार दिया, चमार कहकर अपमानित किया। झूठी केस बनाती है, निकल यहां से। क्या यही है हमारे देश का कानून? क्या दलित बच्ची की कोई इज्जत नहीं? नीचे लिखो, हम तुम्हारे साथ है प्रिया। लाइक करो अगर तुम्हें गुस्सा आया है, शेयर करो ताकि हर माँ बाप ये सुने। प्रिया के गाल पर महिला दारोगा का थप्पड़ पड़ा था। उसके टूटे हुए हाथ पर पट्टी तक नहीं बंधी थी। वो चुपचाप चल रही थी, न माँ की गोद में थी, न बाप की हथेली में। वो अब बच्ची नहीं रही थी। उसे पता चल गया था कि जात क्या होती है। रास्ते में जब गांव के कुछ लोग मिले तो बोले, क्या जरूरत थी FIR करवाने की? ठाकुरों से पंगा लोगे? माँ शारदा की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। कमल के चेहरे पर नफरत थी, लेकिन हिम्मत नहीं थी। 30 दिन बाद गांव में शोर मचा। राज्य सरकार का मंत्री विकास रैली पर आ रहा है। तंबू लगे, रंगीन कुर्सियां रखी गईं, DJ बजा और नेता मंच पर चढ़ा। हमने इस गांव में सड़क बनाई, स्कूल लाया, सबका विकास किया। तभी पीछे से आवाज आई, कौन सा विकास किया है सर? मंच पर सन्नाटा। सुरक्षा गार्ड हड़बड़ाए। नेता ने माइक हटाकर देखा। वही बच्ची थी प्रिया। एक हाथ पर प्लास्टर, आंखों में आंसू, लेकिन आवाज में आग। अगर विकास हुआ है तो फिर मेरा हाथ किसने तोड़ा? क्यों मेरी FIR नहीं लिखी गई? क्या मैं इस देश की नागरिक नहीं हूं? पूरा गांव सन्न, नेता का चेहरा लाल। नेता ने गुस्से में कहा, अरे हटाओ इस लड़की को यहां से, ये राजनीति कर रही है। प्रिया को भीड़ से धक्का दे दिया गया। वो फिर गिर पड़ी और रोने लगी। घर लौटकर वो पूरी रात रोती रही। शारदा ने उसका माथा सहलाते हुए कहा, बेटा अब बस भगवान देखेगा। लेकिन प्रिया बोली, भगवान नहीं अम्मा, भील दीदी देखेगी। शारदा चौंक गई, कौन भील दीदी? प्रिया ने स्कूल में सुना था, एक महिला है कविता भील जो दलितों की मदद करती है। उसके एक दोस्त की दीदी के पास भील दीदी का नंबर था। मोबाइल में वो नंबर सेव था।
कविता बेहन अगली सुबह प्रिया ने कांपते हाथों से फोन उठाया और उस नंबर पर कॉल किया। कॉल उठा। हाँ, मैं कविता बोल रही हूँ। कौन? दीदी, प्रिया बोल रही हूँ। मेरा हाथ तोड़ दिया, और भी नहीं लिखी, नेता ने भी भगा दिया। दीदी, मैं बहुत डर गई हूँ। कविता कुछ देर चुप रही, फिर आवाज आई, बेटी तुम अकेली नहीं हो, मैं आ रही हूँ। ये खबर सुनते ही शासन प्रशासन घबराया, मीडिया में हलचल मच गई। लखनऊ में पत्रकार जमा हो गए। लोगों को पता चला कविता भील लखनऊ आ रही है। लाखों लोग सड़कों पर आ गए कविता भील को देखने के लिए। सरकार का आदेश आया कि उस लड़की की एफआईआर क्यों नहीं लिखी? तुम भूल जाते हो उसके साथ वो कविता भील है। अब तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी कल। हमें नहीं पता, चमारों को कम न समझो। कविता भील जैसे लीडर इनकी आवाज है। अब हम भी नहीं बचा पाएंगे तुम लोगों को, क्योंकि वो कानून जानती है। अगले ही दिन दोपहर के 2 बजे लखनऊ में पहले तमाम पुलिस आई, महिला पुलिस, यहाँ तक डीएम को भी आना पड़ा। पुलिस जानती थी कविता भील के समर्थक अगर भिड़ गए तो रोक नहीं पाएंगे, इसलिए डीएम साहब खुद आए। कुछ ही देर में लखनऊ की धरती पर 62 गाड़ियों का काफिला लखनऊ में उतरा। एक सफेद गाड़ी जिसमें सामने नीला झंडा और अंदर बैठी काले चश्मे, आसमानी नीली साड़ी, हाथ में फाइलें और हाथ में संविधान, कविता भील की दिखी एक झलक। उसको देखने वालों की उमड़ी भीड़, शासन प्रशासन के लोग घबरा गए। फिर काफी दूर तक कविता भील की गाड़ियां रुकती है, फिर कविता भील उतरती है। लोग माला पहनाने लगते हैं, जय भीम के नारे लगते हैं। डीएम साहब आते हैं और कहते हैं, कविता दीदी स्वागत है आपका। डीएम साहब बोले, कविता दीदी आप फोन कर देते, यहां आने की क्यों तकलीफ की? कविता भील ने डीएम को किया नजरअंदाज। कविता सीधे प्रिया के घर पहुंची। प्रिया भागकर उनसे लिपट गई, फूट फूट कर रोने लगी। कविता को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में बोली, चलो लखनऊ कमिश्नर ऑफिस घेरो, चक्का जाम करो। इन लोगों के दिमाग खराब हो गए, पूरा चक्का जाम करो। डीएम साहब लगे हाथ जोड़ने। कविता दीदी ऐसा न करिए, आप जो बोले वही होगा। कविता भील को इतने गुस्से में पहली बार देखा। मनुवादी थरथर कांपने लगे। कविता बोली, जो सिस्टम समाज की सुरक्षा नहीं कर सकता, उस सिस्टम की कोई जरूरत नहीं। समर्थक बोले, हम चक्का जाम करेंगे। कविता भील ने प्रिया से पूछा, बेटा कौन था थाना? थाने का नाम सुन। कविता भील ने डीएम से कहा, बुलाओ अपने उस पुलिस को जिसने इस बच्ची को अपमानित किया। डीएम साहब घबराए। कुछ ही देर में कमिश्नर खुद कविता भील के पास आए। कविता जी, हम माफी चाहते हैं। कविता बिगड़ गई, ये आदत हो गई। इस बच्ची को इतना मारा है, हाथ तोड़ दिया। फिर तुम पुलिस वालों को ये आदेश कहां से मिला कि तुम दलित को अपमानित करो? कमिश्नर साहब हाथ जोड़ रहे थे। कविता बोली, नहीं, आपके सिस्टम में कमियां हैं। ये सिस्टम किसी के बाप की जागीर नहीं। ये देश संविधान से चलता है। मन घंटे में बच्ची को पीटने वाले कोई भी हो, गिरफ्तार कर सीधे जेल भेजो, और जिसने इस बच्ची को अपमानित किया उन सबको सस्पेंड करो। अगर 1 घंटे में नहीं किया तो लखनऊ इतिहास बन जाएगा। हम दलितों के साथ भेदभाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। आधे घंटे नहीं बीते, खबर वायरल। पत्रकार बोले, कविता भील को इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा। कमिश्नर खुद कांप गए। सिर्फ 20 मिनट हुए होंगे, आरोपी गिरफ्तार नहीं, सीधे भेजा जेल, और उस थाने की पुलिस सस्पेंड हुई थी। और बच्ची के इलाज के लिए सरकार ने दिया ₹1,00,000 भी। कविता भील ने कहा, अगर आप लोग समर्थन दो तो यहां से भ्रष्ट नेताओं को जड़ से मिटा देंगे। जनता गर्जी दीदी, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं दोस्तों। कमेंट में बताओ, कविता भील के संघर्ष से आपको हिम्मत मिलती है? क्या मोटिवेशन मिलता है? हमारी इन कहानियों का उद्देश्य दलित पिछड़ा वर्ग भी अपने हक और अधिकार के लिए आवाज उठाएं। याद रखना, इतिहास कविता भील जैसी बेटियों का लिखा जाएगा, जुल्म सहने वालों का नहीं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी ताकत कविता भील की ताकत बनेगी। जय भीम, धन्यवाद।